प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। इनकी राजनीतिक व्यवस्था है ये अपन ने देखी, जिसके अंदर इनका जन्म है, इनके परिवार के सदस्य हैं, इनका राज्याभिषेक है, और प्रमुख जो युद्ध हैं वो देखे, प्रमुख अभियानों की चर्चाएं करी। अभियानों की चर्चाओं में अपन ने उत्तर भारत के अभियान देखे हैं, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत के अभियान देखे हैं, दक्षिण के अभियान देखे हैं, और अकबर के प्रमुख शासनकाल के अंदर विद्रोह हुए हैं वो देखे हैं। आज जो अपन बात करेंगे, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अकबर के प्रमुख कार्य, अकबर की प्रमुख नीतियाँ। देखिए साहब, अकबर की प्रमुख नीतियाँ हैं, उन नीतियों में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बात होगी। अकबर के प्रमुख कार्य हैं, अकबर के प्रमुख कार्य। तो अकबर के प्रमुख कार्यों में सबसे पहले अपन देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति है ये देखिए, अकबर जो एक है ये धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु शासक था। अकबर ने धर्म के अंदर सुलह कुल की नीति है यह है अपनाई, सुलह कुल की नीति अपनाई। और ये नीति इसने कहाँ से सीखी थी? अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ से सीखी थी। किससे सीखी थी? अब्दुल लतीफ से सीखी थी। इसका अकबर का जो शिक्षक होता है अब्दुल लतीफ होता है, और दूसरा शिक्षक होता है मुल्ला पीर मोहम्मद। मुल्ला पीर मोहम्मद है ये इसका दूसरा शिक्षक होता है। नेक्स्ट देखिए अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने अपनी जो धार्मिक नीति थी यह है मंगोलों की साया ए चंगेजी परंपरा पर आधारित थी। साया ए चंगेजी परंपरा के ऊपर क्या थी? आधारित थी। नेक्स्ट है प्रारंभ में वह रूढ़िवादी था, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में वह उदारवादी व सुधारवादी बन गया था। नेक्स्ट है प्रारंभ में अकबर जब रूढ़िवादी होता है तो यह अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अबू नबी के प्रभाव में रहता है। एक बार इसने अबू नबी जो उलेमा था, अबू नबी उलेमा इसका बड़ा आदर करता था, और एक बार इसकी चप्पल भी यह उठाता है अकबर, यानी रूढ़िवादी था। और इसी अब्दुल नबी ने दरबार में केसरिया अंग रखा पहनने पर अकबर को क्या किया था? डांटा था। नेक्स्ट देखिए इसकी धार्मिक नीतियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं इबादत खाना यानी पूजा गृह। 1575 के अंदर फतेहपुर सीकरी में स्थापित, फतेहपुर सीकरी है इसमें स्थापित किया। यहाँ पर धार्मिक चर्चा का जो दिन था, धार्मिक चर्चा का दिन है यह बृहस्पतिवार रखा गया था। बृहस्पतिवार
रखा गया था। 1578 में अन्य धर्मों के लिए भी इबादत खाना को खोल दिया था। इबादत खाना के अंदर बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी धर्मों ने भाग लिया था। डॉक्टर राय चौधरी है इबादत खाना को सर्वधर्म संसद कहता है, सर्वधर्म संसद कहता है। नेक्स्ट देखिए, इबादत खाना के अंदर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि हैं, ये कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, धर्म प्रतिनिधि हैं, इसमें देखेंगे रूढ़िवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी, ये रूढ़िवादियों का कर रहे थे। उदारवादी जो मुस्लिम थे ये था शेख मुबारक। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे इबादत खाना में पुरुषोत्तम व देवी पंडित। पुरुषोत्तम व देवी पंडित, इसके प्रभाव में पुरुषोत्तम व देवी पंडित के प्रभाव में पुनर्जन्म का सिद्धांत ग्रहण किया और माथे पर तिलक लगाना शुरू किया। किसने? अकबर ने। और अपनी माता के निधन पर मुंडन करवाया। 2 बार करवाता है मुंडन, एक तो जीजी अनगा के मरने के बाद, एक अमीदा बानो बेगम के मरने के बाद। तो ये प्रभाव रहे। देखिए प्रमुख कार्यों में देखिए धार्मिक नीति है। अकबर है, यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसने सुलह कुल की नीति अपनाई, और ये सुलह कुल की जो नीति थी ये कहाँ से सीखी थी? इसने अब्दुल लतीफ से सीखी थी। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ था और दूसरा मुल्ला पीर मोहम्मद था। अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है ये मंगोलों की साया एक चंगेजी परंपरा पर आधारित थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर की धार्मिक व्यवस्था है यह किस पर आधारित थी? मंगोलों की साया एक चंगेजी परंपरा पर आधारित थी। प्रारंभ में अकबर रूढ़िवादी था, लेकिन बाद में उदारवादी और सुधारवादी हो गया। इसकी रूढ़िवादिता का जो उदाहरण है ये देखते हैं। प्रारंभ में अकबर अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अबू नबी जैसे उलेमाओं के प्रभाव में था। अबू नबी उलेमा का बड़ा सम्मान करता था अकबर, और एक बार इसकी क्या उठाता है? चप्पल भी उठाता है अकबर। दरबार के अंदर अकबर एक बार केसरिया अंगरखा पहनता है। अबू नबी ने दरबार के अंदर अकबर को क्या कहता था? इसके लिए डांट दिया था। अब देखिए इबादत खाना। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूजा गृह। इबादत खाना के अंदर बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाएं होती थी। 1578 के अंदर सभी धर्मों के लिए इसके दरबार खोल दिए गए। इबादत खाना के अंदर एकमात्र भिक्षु बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इबादत खाना है यह सर्वधर्म संसद थी। अब देखें इबादत खाना के अंदर विभिन्न धर्मों के जो प्रतिनिधि थे वो कौन कौन थे? रूढ़िवादी मुसलमान कौन थे? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी। उदारवादी मुसलमान कौन था? नेतृत्व कर रहा था शेख मुबारक।
यानी उदारवादी मुसलमान थे, उनका नेतृत्व शेख मुबारक कर रहा था, और रूढ़िवादियों का नेतृत्व कर रहा था अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अबू नबी। हिंदू धर्म का जो नेतृत्व है ये कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम व देवी पंडित। इनके प्रभाव में आकर के अकबर ने पुनर्जन्म का सिद्धांत ग्रहण किया, माथे पर तिलक लगाना शुरू किया और अपनी माता के मरने पर क्या करवाया? मुंडन करवाया। अकबर ने अपने जीवन काल में 2 बार मुंडन करवाया, एक तो जीजी अनगा और एक हमीदा बानो बेगम के मरने पर। ये क्वेश्चन है, ये नेट में पूछा भी गया है कि अकबर ने अपने जीवन काल में कितने बार मुंडन करवाया था, तो ध्यान में रखे। अपन बात कर रहे हैं अकबर की धार्मिक नीति। तो इबादत खाना पढ़ रहे हैं, और इबादत खाना में कौन कौन से धर्म के प्रतिनिधि हैं ये आए थे यहाँ पर, उनकी अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म देख लिया अपन ने इबादत खाना के अंदर। हिंदू धर्म के बाद में अपन बात करें तो पारसी धर्म इबादत खाना के अंदर है। पारसी धर्म इबादत खाना में पारसी धर्म का नेतृत्व करने वाला था दस्तूर मेहर जी राणा। इसके प्रभाव में आकर अकबर ने सूर्य व अग्नि पूजा शुरू की, और अपने दरबार के अंदर 24 घंटे अग्नि जलाने के क्या दिए? आदेश दिए। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन पारसियों के बाद में यहाँ पर जो जैनी थे, ये देखिए जैनी कौन कौन से थे? जैन धर्म के अनुयायी हैं, ये देखेंगे तो हरि विजय सूरी ये जैन धर्म का अनुयायी था। अकबर ने इसे जगत गुरु है इसकी क्या दी थी? उपाधि दी थी। अन्य जो यहाँ पर थे वो कौन थे? जिनचंद्र सूरी, शांति चंद्र और विजय सेन सूरी थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर देखिए अकबर ने विजय सेन सूरी है, इसे काली सरस्वती की उपाधि दी। काली सरस्वती की उपाधि दी। और जिन सेन है इसे युग प्रधान की क्या दी थी? सब उपाधि दी थी। अब देखिए सिख धर्म देखिए, अमरदास व अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। अकबर के क्या थे? सब समकालीन थे। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन है, ये क्या थी? दान दी थी। और यहीं पर अमृतसर नगर है, यह वर्तमान में बसा हुआ है। अब देखिए ईसाई धर्म देखेंगे तो ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व है गोवा के पुर्तगालियों ने किया था। गोवा के पुर्तगालियों ने किया था। और ये जो दल आया अकबर से मिलने के लिए, यह गोवा के सेंट जेवियर चर्च का प्रतिनिधि मंडल था। इसमें सर्वप्रथम एक्वा बीवा, उसके बाद में मॉन्सरेट और एनरी
वेज ये अकबर से मिलने के लिए आते हैं इबादत खाना में। अकबर ने ईसाई बेनारिक्ट को दर ए गूंज की क्या दी थी, उपाधि दी थी, और सलीम को पादरियों के प्रवचन सुनने की क्या दी थी, सलाह दी थी। तो ये जो आपका जो था इबादत खाना के अंदर पारसी धर्म का नेतृत्व किसने किया था, दस्तूर मेहरजी राणा ने किया था। अकबर ने इसके प्रभाव में आकर सूर्य पूजा और अग्नि पूजा शुरू की और अपने दरबार के अंदर 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने के आदेश दे दिए। जैन धर्म के अंदर देखिए विजय सूरी है, हरि विजय सूरी है, इसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। जिन चंद्र सूरी है, शांति चंद्र सूरी है, विजय सेन सूरी है। ये देखिए अकबर ने विजय सेन सूरी को कौन सी उपाधि दी थी, काली सरस्वती की उपाधि दी थी, और जैन सेन को कौन सी उपाधि दी थी, युग प्रधान की उपाधि दी थी। ये उपाधियां ध्यान में रखनी भी इंपॉर्टेंट उपाधियां। अब देखिए सिख धर्म है, सिख धर्म जो है इसमें देखिए अमरदास व अर्जुन देव है, यह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास को, सिखों का गुरु रामदास है, इसको 500 बीघा जमीन अकबर दान में देता है और वर्तमान में अमृतसर है वो इसी जमीन के ऊपर बसा हुआ है। ईसाई धर्म देखिए गोवा के पुर्तगालियों ने ईसाइयों का नेतृत्व किया था। यहाँ पर गोवा का सेंट जेवियर चर्च है, इसके प्रतिनिधि मंडल में आए थे अकबर से मिलने के लिए। इबादत खाना में सर्वप्रथम अकबर से एक्वा बिवा, मोन्सोरेट और एनीरिक्ट वेज हैं, ये मिलते हैं। अकबर ने बेनारिक्ट को दर ए गूंज की उपाधि दी थी और अपने पुत्र सलीम को पादरियों के प्रवचन सुनने के लिए कहा था। तो ये बात हो गई आपकी ईसाई धर्म की। ये प्रमुख बातें हैं, ये अपन ने बात कर ली अकबर की धार्मिक नीति में। धार्मिक नीति में अपन ने किसकी बात करी है, इबादत खाना की बात करी है। और दूसरा चरण देखिए इसकी धार्मिक नीति का, पहला तो इबादत खाना और दूसरा है मजहर घोषणा। मजहर का अर्थ होता है ऐलान, और मजहर की घोषणा है 1579 की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का प्रमुख पुरोहित है बैज को हटा करके 22 जून 1579 को स्वयं खुतबा पढ़ा। स्वयं क्या पढ़ा, अपना खुतबा पढ़ा, और यह खुतबा है अल्लाह अकबर के नाम से समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए मजहर का आज्ञा पत्र है। मजहर का आज्ञा पत्र है, ये किसने तैयार किया था, शेख मुबारक ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय अकबर को सुल्तान ए आदिल यानी न्यायाधीश शासक और अमीर उल मोमिन यानी ईमानदारों का नेता कहा गया। मजहर की घोषणा पर 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए, परंतु फैजी व अबुल
फजल के इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं है, ध्यान में रखना भी। स्मिथ, VA स्मिथ व वुलजले हेग ने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा है, अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तीसरा चरण देखिए अकबर की धार्मिक नीति का, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही कब का है? 1582 का, 1582 का है। अबुल फजल था इसका सबसे बड़ा पुजारी था, सबसे बड़ा पुजारी था। अबुल फजल की पुस्तक है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में दीन इलाही की 12 सिद्धांतों की चर्चा की। कितने सिद्धांतों की चर्चा की है? 12 सिद्धांतों की चर्चा की। दीन ए इलाही में दीक्षा है, यह रविवार को दी जाती थी, और आइन ए अकबरी के अनुसार इसके अंदर कुल 18 से 19 व्यक्ति जो थे ये इस धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। एकमात्र जो हिंदू जो इसमें था वो बिरबल था। हिंदू कौन था? बिरबल था। नेक्स्ट है भगवान दास व मानसिंह ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। नेक्स्ट है मोहसिन फानी ने इसके 10 सिद्धांतों या गुणों का क्या किया है? उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखिए VA स्मिथ है दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहता है। मूर्खता का प्रतीक कहता है। 1580 में जौनपुर का काजी था मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिले का अहमद सर इंदी है, इसने भी अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या किया था? विरोध किया था। अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या किया? विरोध किया। अकबर की धार्मिक नीतियों में पहला जो चरण था इबादत खाना, दूसरा चरण है मजहर की घोषणा, इसे ऐलान कहते हैं। मजहर यानी ऐलान। 1579 का है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के प्रमुख बैज को हटा करके 22 जून 1579 में स्वयं खुतबा पढ़ा, और इस खुतबे का जो समापन हुआ था ये अल्लाह अकबर के नाम से हुआ, यानी अल्लाह क्या है? महान है। इस आज्ञा पत्र को तैयार करने वाला जो था ये कौन था? शेख मुबारक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अकबर ने सुल्तान ए आदिल यानी न्यायाधीश शासक और अमीर उल मोमिन यानी ईमानदारों का नेता इसको यहाँ पर कहा गया।
नेक्स्ट है, अब अपन बात करते हैं। तो देखिए 7 उलेमाओं ने मजहर के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा पत्र पर फैजी और अबुल फजल के हस्ताक्षर नहीं हैं। स्मिथ व वुल्जले हेग ने मजहर की घोषणा को अचूक आज्ञा पत्र कहा है। क्या कहा साहब? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। अब धार्मिक नीति के अंदर इसकी तीसरी जो चरण है या तीसरी जो घोषणा है, ये दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म की घोषणा है 1582। इस दीन ए इलाही को भी तैयार करने वाला कौन था? शेख मुबारक था। इसकी जो रूपरेखा भी शेख मुबारक ने तैयार करी थी। और इसका प्रमुख जो पुजारी था ये कौन था? अबुल फजल था। और अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में दीन ए इलाही के 12 सिद्धांतों की घोषणा की है। और मोहसिन फानी ने इसके कितने सिद्धांतों की घोषणा की है? 10 सिद्धांतों की घोषणा की है, ध्यान में रखना है। दीन ए इलाही के अनुयायियों को रविवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। आईने अकबरी के अंदर इसके 18 या 19 व्यक्ति अनुयायी बताए जाते हैं, जिसमें एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल था। भगवान दास और मानसिंह ने इसकी सदस्यता ग्रहण करने से मना कर दिया था। और वी ए स्मिथ है, यह दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1580 में जौनपुर का काजी है काजी मोहम्मद यजदी, इसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इंपॉर्टेंट बात है। और अहमद सर हिंदी है, शेख अहमद सर हिंदी है, इसने अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या किया था? विरोध किया था। अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध करने वाला कौन है? शेख अहमद सर हिंदी, जो नक्शबंदी सिलसिले का था। और शेख अहमद सर हिंदी को जहांगीर है यह क्या करवा देगा? जेल में डलवा देगा। आगे देखिए, ये बात होगी अकबर की धार्मिक नीतियों की बात होगी। साहब प्रमुख कार्यों में इसकी धार्मिक नीति है, ये अपन ने देखी। इंपॉर्टेंट बातें बनती है साहब सभी की सभी। देखिए अब इसके प्रमुख कार्यों में कुछ लोक कल्याणकारी कार्य हैं। लोक कल्याणकारी कार्य हैं, इसमें देखेंगे क्या कौन कौन से लोक कल्याणकारी कार्य हैं। तो मैं डिटेल से बता दूं आपको। 1562 के अंदर यह क्या करता है? दास प्रथा का अंत कर देता है। 1563 के अंदर तीर्थ यात्रा कर है, ये हटाता है मथुरा के अंदर सबसे पहले। नेक्स्ट है 1564 के अंदर जजिया कर है, जजिया कर इसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। किसके कहने पर? नरहरि संत के कहने पर। लेकिन इसको अब्दू नबी के कहने पर 1575 में पुनः लगा देता है। और अंतिम रूप से 1579 में इसको क्या कर देता है? हटा जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जजिया कर में। 1571 में फतेहपुर सीकरी नगर बसाता है। 1573-74 के अंदर मनसबदारी व्यवस्था व जागीर प्रथा को क्या करता है? शुरू करता है। 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करता है। नेक्स्ट है 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान देता है। 1577-78 में सिजदा
वह पाय बोस प्रथा है ये लागू करता है। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट देता है। 1580 में ही इबादत खाना में बहस पर रोक लगा देता है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है और क्या करता है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। 1583 के अंदर इलाही संवत है ये शुरू करता है। 1586 के अंदर इलाही गज है ये प्रारंभ करता है। 1591 में सती प्रथा का निषेध है यह करता है। 1591 में कौन सी प्रथा का निषेध कर दिया? सती प्रथा का निषेध कर दिया। नेक्स्ट है, अकबर ने विवाह की उम्र है यह है 16 व 14 रखी। नेक्स्ट है, वेश्याओं के लिए अलग से शैतानपुर बसाया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल व जैतपुरा की जागीरदारी झरोखा दर्शन तुलादान अकबर ने शुरू किया और मीना बाजार है यह हुमायूं ने लगाने की परंपरा शुरू की और अकबर ने मीना बाजार है ये अपनी राजधानी में लगाने की व्यवस्था है यह शुरू करी। देखिए अकबर के लोक कल्याणकारी काम, यहां से क्वेश्चन है यह एग्जाम में पूछा जाता है। डेट पूछ ली जाती है कि दीन इलाही धर्म की या इलाही संवत की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रमुख डेटें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। 1562 के अंदर युद्ध बंदियों और दास प्रथा, युद्ध में व्यक्तियों को बंदी बनाना और दास प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा का अंत कर दिया था और मथुरा की यात्रा करता है। 1564 के अंदर जजिया कर का अंत कर दिया था। किसके कहने पर किया था? नरहरि के कहने पर किया था। और अब्दुल नबी है यह 1575 के अंदर पुनः इस कर को लगवा देता है अकबर से और 1579 के अंदर अकबर है इसको अंतिम रूप से हटा देता है। 1571 में अकबर फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करता है। 1573-74 में मनसबदारी व्यवस्था और जागीरी प्रथा शुरू करता है। 1574 में घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू करता है। 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाता है। 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान देता है। 1577-78 में सिजदा व पायबोस प्रथा है यह लागू करता है। सिजदा और पायबोस प्रथा बलवन ने शुरू करी थी सबसे पहले। 1578 में इबादत खाना के अंदर सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया।
1579 के अंदर मजहर की घोषणा होती है। 1580 में साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 1580 के अंदर इबादत खाना पर रोक लग गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। 1583 में इलाही संवत की स्थापना। 1586 में इलाही गज प्रारंभ किया। 1591 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। विवाह की उम्र है ये अकबर ने लड़के की 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष रखी। वेश्याओं के लिए अलग से शैतानपुर नगर बसाया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल व जैतपुरा की कैदी जागीर दी। अकबर ने सर्वप्रथम जरोखा दर्शन और तुलादान शुरू करवाया। मीना बाजार है ये हुमायूं ने लगवाया था, और अकबर ने मीना बाजार कहां पर लगवाया? अपनी राजधानी में लगवाना शुरू करवाया। तो ये बात थी अकबर के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में। लोक कल्याणकारी कार्य। अब अपन बात करेंगे अकबर के प्रमुख नवरत्न। अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सब, अकबर के नवरत्न। जिसके अंदर 4 हिंदू 5 मुस्लिम थे। देखिए साहब, 4 तो हिंदू थे और 5 क्या थे? मुस्लिम थे। इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करें बीरबल। बीरबल मूल नाम था महेश दास। अकबर के सबसे नजदीक था, वाक्पटुता में तेज था। इसकी उपाधि थी कवि प्रिय, और ये श्री ब्रह्मा के नाम से कविताएं करता था, कविताएं लिखता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल का भी लेख लिखा हुआ है। अब देखिए 2 नंबर पे अपन बात करें फैज जी की। इसकी जो उपाधि थी ये मलिक उस सोरा की इसकी उपाधि थी। ये अकबर का राजकवि था। अकबर का क्या था? राजकवि था। अनुवाद विभाग व पुस्तकालय का क्या था? आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष भी था। अब है तानसेन। तानसेन की अपन बात करें तो मूल नाम रामतनु पांडे। मूल नाम क्या था साहब? रामतनु पांडे था। प्रारंभ में रेवा के रामचंद्र का दरबारी था। कौन? तानसेन। नेक्स्ट देखिए उपाधि जो इसकी है, उपाधि है कंठाभरण वाणी विलास। ये उपाधि अकबर ने दी थी इसको। इसका जो गुरु है ये है वृंदावन के हरिदास जो हैं ये इनके गुरु हैं। तानसेन ने रुद्र वीणा व मिया की टोडी राग का क्या क्या था? आविष्कार किया था। अंतिम समय में सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस के प्रभाव में मुस्लिम धर्म है यह ग्रहण कर लिया था। और इसकी जो समाधि बनी हुई है
ये है ग्वालियर में समाधि, ग्वालियर के अंदर। अब देखिए तानसेन के बाद में मानसिंह है, उपाधि है मिर्जा राजा। और फरजंद, दोनों उपाधि है ये अकबर देता है। नेक्स्ट देखिए प्रथम राजपूत है, प्रथम राजपूत है जिसने 7,000 का मनसब प्राप्त किया था। काबुल का प्रथम सूबेदार, काबुल का क्या है, प्रथम सूबेदार। जहांगीर इसे बूढ़ा भेड़िया कहता है, बूढ़ा भेड़िया। 5वें नंबर पे है अब्दुल रहीम खाने खाना, इसकी उपाधि खाने खाना है, अकबर ने दी थी गुजरात अभियान के ऊपर। यह है प्रशासक व हिंदी कवि दोनों था। इसे जहांगीर ने 2 बार जेल में डाल दिया। यह है तुलसीदास का मित्र था। इसकी प्रमुख रचना दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, शतरंज, यह है शतरंज खेल का जो उल्लेख करता है यह अपनी पुस्तक रास पंचाध्यायी में करता है, रास पंचाध्यायी में करता है। और तुजुक ए बाबरी जो बाबर द्वारा लिखी तुर्की भाषा के अंदर थी, इसका किसमें अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। इसे अपने युग का भोज भी कहा जाता है, अपने युग का भोज भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए टोडरमल की बात करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं दोबारा। नवरत्न में बिरबल, मूल नाम महेश दास, उपाधि कवि प्रिया, श्री ब्रह्मा के नाम से कविताएं करता था, वाक पटुता में तेज था, अकबर के सबसे नजदीक था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में बिरबल का लेख है। दूसरा है फैजी, उपाधि इसकी मलिक उस शोरा थी। यह अकबर का राजकवि था, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष और आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष था। अब है तीसरे नंबर पे तानसेन, मूल नाम इसका राम तनु पांडे था। इंपोर्टेंट बात है, यह है प्रारंभ में रेवा के रामचंद्र का दरबारी था। उपाधि इसको अकबर ने कंठा वरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसका गुरु वृंदावन का हरिदास था। इसने रुद्र वीणा और रागों में मिया टोडी की राग का आविष्कार किया था। यह 47 सिलसिले के मोहम्मद घोष के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेता है। और इसकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, ग्वालियर में इसकी समाधि बनी हुई है। चौथे नंबर पर मानसिंह है, इसे मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि प्राप्त थी। ये उपाधि है ये अकबर देता है। प्रथम राजपूत सरदार था जिसको 7,000 का मनसब प्राप्त था और काबुल का पहला सूबेदार बना था ये। और जहांगीर इसे क्या कहता है, बूढ़ा भेड़िया कहता है। अब्दुल रहीम है, इसकी उपाधि खाने खाना की उपाधि है, अकबर ने दी थी गुजरात विजय पर। नेक्स्ट देखिए जहांगीर इसको 2 बार जेल में डाल देता है। यह तुलसीदास का मित्र था। इसकी प्रमुख रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा और श्रृंगार सोठा है। नगर शोभा और श्रृंगार सोठा है। शतरंज के खेल का उल्लेख करता है अपनी
पंचाधाई नामक पुस्तक के अंदर। तुजू के बाबरी जो अकबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा से फारसी भाषा में इसने क्या किया था, अनुवाद किया था, और इसे अपने युग का भोज है यह कहा जाता है। अपने युग का भोज है ये किसे कहा जाता है साहब? अब्दुल रहीम को कहा जाता है। आगे देखिए, टोडरमल है छठे नंबर पे। छठा जो इसका नवरत्न में है, टोडरमल खत्री था, अकबर का दीवान था सब, अकबर का दीवान था, और राजस्व विभाग है इसकी देखरेख इसका प्रमुख काम था। अपना जीवन है, राजनीतिक जीवन, इसने शेरशाह के रोहतासगढ़ में सैनिक अभियंता के रूप में शुरू किया था। नेक्स्ट है अबुल फजल है, इसे बोला बाबा कहता है और कहता है परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त कहता है। और अबुल फजल है ये कहता है यदि टोडरमल अपने विचारों पर अड़ा न होता तो महात्माओं में शुमार होता। ये टोडरमल के बारे में। 7वें नंबर पे है मुल्ला दो प्याजा, अवध का अरब निवासी था। वास्तविक नाम अबुल हसन था। शाही मुर्गी खाना का प्रभारी था। वाक्पटुरा तेज था ये भी। और भोजन में 2 प्याज खाने के कारण इसका यह नाम पड़ा, 2 प्याजा। अब है अबुल फजल, ये सरकारी इतिहासकार था। इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी वो साहित्य में बात करेंगे अपन। नवा जो था ये हुमाम था, ये अकबर का रसोइया था। ये अकबर का क्या था सब? रसोइया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार में 8 प्रकार का लेखन कला प्रचलित थी, जिसमें नस्तालिक लेखन है। यह अकबर को क्या था? अकबर को पसंद था। नेक्स्ट है अकबर के दरबारी जो हिंदी कवि थे, ये कौन कौन से थे? टोडरमल, मानसिंह, बिरबल, भगवान दास, अब्दुल रहीम। रहीम सद से लिखी थी इसने।
तो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा कवि था हिंदी का, सबसे बड़ा था। अब है हिंदू कवि, ये तुलसीदास, रस खान, तुलसीदास, रस खान, सूरदास थे। ये समकालीन थे, किसके? अकबर के समकालीन थे। देखिए छठे नवरत्न की बात करें, टोडरमल है, अकबर का दीवान था, राजस्व विभाग संभालता था। इसने अपने राजनीतिक जीवन का जो प्रारंभ किया था, ये शेरशाह के रोहतासगढ़ में सैनिक अभियंता के रूप में शुरू किया था। अबुल फजल है, इसको भोला बाबा कहता है, और अबुल फजल कहता है कि यह परंपरा संकीर्णता का अंधभक्त था। कौन? टोडरमल। और क्या कहता है अबुल फजल? यदि टोडरमल अपने विचारों पर अड़ा न होता तो महात्माओं में शुमार होता। ये अबुल फजल का विचार है टोडरमल के प्रति। सातवां है मुल्ला तो प्यादा, अरब का निवासी था, मूल नाम अबुल हसन था, शाही मुर्गी खाने का प्रभारी था, बाद में इसको पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। भोजन के अंदर 2 प्याज अधिक खाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मुल्ला दो प्याजा पड़ा है। अब है अबुल फजल, ये अकबर का सरकारी इतिहासकार था, और एक हमीम हुमाम, ये अकबर का क्या था? रसोइया था। तो ये अकबर के क्या थे? नव रत्न थे। अब और प्रमुख बातें देखिए, 8 प्रकार की लेखन कला अकबर के दरबार में प्रचलित थी, जिसमें अकबर को सबसे प्रसिद्ध लेखन जो लगता था वो क्या पसंद था अकबर को? नस्तालिक लेखन कला पसंद थी अकबर को। दरबारी कवि देखिए, हिंदी के कवि टोडरमल, मानसिंह, बिरबल, भगवंत दास, अब्दुल रहीम जो था ये सबसे बड़ा हिंदी का कवि था इसके दरबार में। हिंदू कवि तुलसीदास, रस खान, सूरदास, ये सारे के सारे किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के क्या थे साहब? समकालीन थे। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं तो देखिए, अकबर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। अकबर ने सर्वप्रथम मारवाड़ के उत्तराधिकारी प्रश्न में हस्तक्षेप किया था, रावचंद्र वाले मामले में। नेक्स्ट है, अकबर ने परतराय दास ब्राह्मण को विक्रमाजीत की उपाधि दी थी, और पुरुषोत्तम नामक ब्राह्मण को बख्शी का पद दिया था। लेनपुल है, यह अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताता है। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताता है। देखिए, सर्वप्रथम अकबर ने राजस्थान में मारवाड़ उत्तराधिकारी प्रश्न में क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। परतराय दास ब्राह्मण है, जिसको विक्रमाजीत की उपाधि दी थी। पुरुषोत्तम नामक ब्राह्मण है, जिसको बख्शी पद दिया था। लेनपुल क्या कहता है? अकबर है ये मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताता है, लेनपुल। तो ये प्रमुख जो बातें थी ये अकबर के बारे में बातें थी। अकबर के बाद में अपन जहांगीर की बात करेंगे। धन्यवाद।